हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ प्रैक्टिस मेड इन्फो में। एनीमिया के बारे में, एनीमिया होता क्या है, एनीमिया के प्रकार के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम ए लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स और डिसफंक्शनल रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी। दिस लीड्स टू रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो टू द बॉडीज ऑर्गन। यानी कि शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या निष्क्रिय लाल रक्त कोशिकाओं के कारण एनीमिया होता है। यानी कि जब बॉडी में ब्लड में जो है आरबीसी की वैल्यू कम हो जाती है तो एनीमिया होता है। इससे शरीर के अंगों में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है। एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये डिफिशियंसी पाई जा रही है और अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा आयरन डिफिशियंसी के केस ही पाए जाते हैं, जिसके आयरन डिफिशियंसी से होने वाले कई कारण या आपके शरीर में कई कारण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि भोजन में आयरन की कमी। आजकल के खान पान में जो है भोजन में आयरन की कमी होने की वजह से ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो रही है। और गरीब तथा मध्यम वर्ग की लेडीज़ के जल्दी प्रसव के कारण, यानी कि जो गरीब या मध्य वर्ग के जो लेडीज़ें हैं उनको जल्दी से प्रसव हो रहे हैं, उनके कारण भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो रही है। और लेडीज़ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अधिक ब्लड लॉस हो जाने के कारण भी होता है। एंड जेंट्स में पाइल्स के कारण अधिक ब्लड निकल जाने के कारण भी हो सकता है। जेंट्स में हुक वार्म के कारण भी हो जाता है। सेकेंड एनीमिया है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में रेड ब्लड सेल की मात्रा कम हो जाती है और इन सेल्स का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन 3 से 4 ग्राम तक रह जाता है। वैसे इस प्रकार की डिजीज़ हमारे देश में ना बराबर है लेकिन फिर भी कुछ लोग इस पर्नीशियस एनीमिया से ग्रसित हैं। हमारे यहाँ अधिकतर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के केस मिलते हैं। ज़्यादातर ये केस जो है एबनॉर्मलिटी ब्लड सर्कुलेशन ऑर्गन में डिस्टर्बेंस के कारण उत्पन्न होते हैं, या एंटी एनेमिक फैक्टर की कमी के होने का, यानी शरीर में जब एंटी एनेमिक फैक्टर जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है तो ये एनीमिया देखने को मिलती है। और सामान्यतः 40 से 60 वर्ष की एज के लोगों में अधिक ये एनीमिया पाई जाती है। और अक्सर ज़्यादातर ये एनीमिया या आयरन एनीमिया या पर्नीशियस एनीमिया जो है लेडीज़ में सबसे ज़्यादा कंप्लेन देखने को मिलती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आयरन डिफिशियंसी की एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। इसमें नेल ड्राई हो जाते हैं, यानी नाखून आपके ड्राइनेस आ जाती है और इसमें प्राकृतिक चमक नहीं रह जाती। यानी कि नेल कहने का मतलब ये है कि नेल जो है ड्राइनेस हो जाते हैं और साथ में इसमें इस नेल्स के जो ब्राइटनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। और पेशेंट की स्किन ड्राई के साथ साथ या ड्राइनेस के साथ साथ एलोइस भी हो जाती है, यानी पेशेंट की जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है और साथ में शरीर में पीली भी हो जाती है। शरीर का पीला पड़ जाना या इस रोग की खास विशेषता है। इसमें हार्ट रेट बढ़ जाती है और वीकनेस काफ़ी हो जाती है, क्योंकि इसमें जब आपको जो रेड ब्लड सेल हैं आपके बॉडी में ऑक्सीजन कैरी नहीं करेंगे तो हार्ट का रेट है जो ऑटोमेटिक आपके शरीर में बढ़ जाएगा और आपको वीकनेस आ जाएगी। आयरन डिफिशियंसी के जो पेशेंट होते हैं उनकी सांस फूलने लगती है और साथ में पेशेंट के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं और साथ में गिनजाइटिस यानी मसूड़ों में सूजन भी आ जाती है कभी कभी किसी केस में। एनीमिया के कुछ केस में इंट्रैक्शंस हैं जिसको हम समय रहते अगर जान ले तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। यह एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। अगर समय रहते डायग्नोस या ट्रीटमेंट ना लिया गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और साथ में कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। जब ये एनीमिया हो जाए तो पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए और अगर सीरियस कंडीशन हो तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए
और पेशेंट को लगातार विटामिन B12 की मेडिसिन लेने की सलाह देनी चाहिए और पेशेंट को प्रतिदिन स्नान करना भी आवश्यक होता है। कुछ ट्रीटमेंट की जो दवाएं हैं उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है बैंडी। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें, इसमें जो है एल्बेंडाजॉल 400 mg पाया जाता है और एक गोली रोजाना 3 दिनों तक एनीमिया के केस में पेशेंट को दिया जाता है। और नेक्स्ट मेडिसिन है या नेक्स्ट इंजेक्शन जो है आयरन डेक्स्ट्रान। यह पेशेंट को आवश्यकता पड़ने पर या एनीमिया होने पर पेशेंट को तीसरे दिन दिया जाता है या तीसरे दिन पेशेंट को लगाया जाता है। और नेक्स्ट मेडिसिन है फेरिकाइन S100 mg, यानी कि आयरन सुक्रोज या 5 ml का एम्पुल होता है जो सलाइन में 100 ml के सलाइन में मिला के लगाया जाता है। पेशेंट को IV रूट से दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है मोस्ट पॉपुलर एंटी एनीमिया मेडिसिन है डेक्सोरेंज, जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, जो ज़्यादातर एनीमिया के केस में पेशेंट को दिया जाता है। इसमें जो है आयरन के साथ साथ फोलिक एसिड और विटामिन B12 अवेलेबल होता है, जो एनीमिया केस में देना बहुत आवश्यक होता है। और साथ में जो है कुछ कैप्सूल्स चलाए जाते हैं, मल्टीविटामिन कैप्सूल हैं, आयरन विथ जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट एंड फोलिक एसिड वाले कैप्सूल भी चलाए जाते हैं। और साथ में किसी ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर डेक्सोरेंज कैप्सूल का भी यूज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।